अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है, कैनवा की क्लास है, हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो कैनवा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैनवा पे पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, जो जिनको हम एडिट करके डायरेक्टली उस पे वेबसाइट से कैनवा ऐप से ही एडिट करते हैं, ठीक है। और एडिट करके वहीं से जो इमेज है, ठीक है, उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये ऑनलाइन गूगल क्रोम ब्राउज़र जो है, ठीक है, किसी कोई भी ब्राउज़र, उस पर भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी ऐप करना चाहें सेल फोन में, तो इसकी ऐप जो है वो भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल होती है, ठीक है। अच्छा, कैमरा जिसके भी ऑन है उसको ऑफ कर लें, कैमराज ऑफ कर लें सब, वीडियो कैमराज। अच्छा, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कि इस पे मैंने एक्सेस करना है कैनवा, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा कि simplecanva.com एंटर करूंगा, ठीक है। उसके बाद इसे एंटर कर दूंगा। तो ये जो कैनवा की वेबसाइट है, ठीक है, ओपन हो गई है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास बने बनाए डिज़ाइन मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब हमें स्क्रैच से खुद से बनाने नहीं पड़ते, ठीक है। तो पहले से हमारे पास टेम्पलेट होंगे, हमने क्या करना है कि सिर्फ उसे एडिट करना है, ठीक है। एडिट करने के बाद हमने जो सिंपल उसका इमेज है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। कलर्स में, टेक्स्ट में, इमेजेस में, पैटर्न में, ठीक है, जैसे हम इसे एडिट करना चाहें तो वो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ना इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं अगर हम इसे कंपेयर करें एडोब के सॉफ्टवेयर से, ठीक है। पहली चीज़ तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें हम स्क्रैच से डिज़ाइनिंग जो है, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हम अगर अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज डिज़ाइन, कस्टमाइज पैटर्न कुछ बनाना चाहें, ठीक है, तो वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक इसकी लिमिटेशन है। और दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल हम स्क्रैच से कुछ भी बनाना चाहें, ठीक है, जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर हम वेक्टर करेक्टर्स भी बना सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और 2D एनिमेशन के लिए अगर हमें करेक्टर्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है, ठीक है, जिसमें लेयर्स का काम है, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन कैनवा जो यूजर्स जो है, ठीक है, तो वो ये सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस अगर तो हमने पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग जो है, ठीक है, वो सीखनी है, तो आपका जो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ठीक है, वो भी सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ेंगे। दूसरी एडिटिंग जो होती है, ठीक है, फोटो एडिटिंग, कुछ हद तक ये है कि हम इसमें फिल्टर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं या बैकग्राउंड मूव जो है, ठीक है, वो कर सकते हैं। माइनर एडिटिंग, ठीक है। लेकिन पूरी फोटो एडिटिंग या जैसे मैनिपुलेशन इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मूवी पोस्टर में जैसे हम नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं, तो वो हम इस पे कैनवा ऐप पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसकी कुछ, ये इन दोनों में मैंने एक छोटा सा डिफरेंस बता दिया है। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो डॉप के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, दूसरा कैनवा। तो ये इन दोनों में एक डिफरेंस होता है छोटा सा, ठीक है। अच्छा, अब स्केड्यूल मैं बता देता हूँ कि वीक में एक दिन क्लासेस होंगी, ठीक है, कैनवा की। जुमे का दिन मैं उसके लिए रख रहा हूँ, ठीक है। जुमे वाले दिन इसकी कैनवा की क्लासेस होंगी, बाकी जो 4 दिन है वीक के, ठीक है, उसमें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की जो क्लासेस है वो हुआ करेंगी, ठीक है। और बाकी जो दिन है, ठीक है, उसमें मैं आपको असाइनमेंट दिया करूँगा कैनवा वालों को, ठीक है। एक जुमे से लेके अगले जुमे तक जो बाकी दिन है उसमें मैं आपको घर से असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। तो वो आपने मुझे असाइनमेंट जो है वो बना के शेयर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि आज सबसे पहले मैं आपको सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन जो है, ठीक है, उसका डेमो दिखाता हूँ कि अगर हमने वो बनानी है तो ये देखें। सिंपल हमने क्या करना है कि जो सर्च वाला बॉक्स है, ठीक है, इसमें हमने लिखना है सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने बनानी है, तो ये लिख के मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, मेरे पास क्या है कि बने बनाए जो डिज़ाइन हैं वो आ गए हैं, ठीक है। अब आ गया शायद आए थे। देखें सुन। नेटवर्क आ नहीं रहा किस। अच्छा, ये बने बनाए डिज़ाइन जो हैं, ठीक है, मेरे पास आ गए हैं। सिंपल मैंने क्या करना है कि डिज़ाइन मेरे पास पहले बने हुए हैं, सिंपल ओपन करके इस पे एडिटिंग करनी है, ठीक है। कुछ भी मुझे स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ना, लेकिन आप सारे डिज़ाइन जो हैं, ठीक है, उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। आपने पहले देखना है कि किसी पे क्राउन या डॉलर का साइन तो नहीं है, ठीक है। अगर किसी डिज़ाइन के ऊपर क्राउन का साइन या डॉलर का आइकन, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आइकन नज़र आए, तो वो परचेज वालों के लिए, ठीक है, जिन्होंने कैनवा परचेज किया होता है, कैनवा का अकाउंट, ठीक है। ये प्रो वर्जन के लिए होता है, ठीक है, उसे कहते हैं कैनवा प्रो। जैसे आपने अगर इस पे क्लिक करना है ट्राई कैनवा प्रो, ठीक है, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आपने, जाहिर सी बात है, पेमेंट अभी आपने खर्चे की तरफ नहीं जाना, ठीक है। अभी आपने फ्री के जो टेम्पलेट्स है वही यूज़ करना है, ठीक है। जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देखें, ये जो पहला टेम्पलेट है, पहला डिज़ाइन, ठीक है, इस पे कोई भी आइकन या कोई क्राउन का आइकन, ठीक है, या कोई डॉलर का आइकन वो नहीं है। मतलब इसे मैं फ्री में यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जो दूसरा है उसके देखें, बॉटम राइट पे क्राउन का आइकन है, ठीक है,
ये किस लिए, ये प्रो वर्जन वालों के लिए जिन्होंने इसका प्रो अकाउंट दिया, ठीक है, वो परचेज किया हुआ है, तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। तीसरे पे भी ये देखें डॉलर का साइन लगा हुआ है, ठीक है, पेड, तो आप इसे भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है, चौथे का भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो पांचवा है उस पर कोई भी हमें साइन नजर नहीं आ रहा, मतलब पांचवा जो है, ठीक है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी लाइन में तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वाले तीन जो है, ठीक है, परचेज्ड यानी प्रो वर्जन वालों के लिए, और जो पहले दो हैं वो फ्री हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें भी पहला दूसरा, पहले दो जो हैं, ठीक है, वो प्रो वर्जन वालों के लिए, बाकी जितने भी है, ठीक है, वो सारे फ्री में हैं। अच्छा, मुझे फॉर एग्जांपल के मैंने एक कोई डिज़ाइन है उसमें एडिटिंग करनी है, मुझे अब जैसे ऊपर से नीचे तक जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया था, ठीक है, तो मुझे एक ये वाला जो डिज़ाइन है, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, तो इस पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। ये देखें दूसरे टैब में ओपन हो गई है। उसके बाद आपने इसे क्या करना है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ठीक है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा कि मैं इस टेम्पलेट को एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल के जैसे मुझे अपनी मर्जी के जो कलर्स हैं, ठीक है, वो चाहिए थे। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने चेंज करना है, इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और इसका जो कलर है फॉर एग्जांपल मैं ब्लू पर्पल रख लेता हूँ, ठीक है, जैसे पर्पल, ये, तो पर्पल रख लिया, ठीक है। अब जिन्होंने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की क्लासेस अटेंड की थी, ठीक है, तो उन्हें तो हेक्सा कोड का पता होगा। जिन्होंने नहीं की थी उन्हें मैं बता देता हूँ कि हेक्सा कोड क्या होता है, ठीक है। हर कलर जो होता है, ठीक है, उसकी मल्टीपल शेड्स होती हैं, और हर शेड का एक स्पेसिफिक 6 डिजिट कोड होता है, ठीक है। उस 6 डिजिट कोड को हम हेक्सा कोड कहते हैं, ठीक है। अब जैसे सिर्फ एक ब्लैक कलर को हम ले लें, तो ब्लैक कलर की मल्टीपल शेड्स होंगी, ठीक है। डार्क ब्लैक होगा, थोड़ा सा प्योर ब्लैक होगा, ठीक है, डार्क ब्लैक होगा, उसके बाद थोड़ा सा मीडियम लेवल पे होगा, ठीक है, उसके बाद डार्क ग्रे की शेड आएगी, ठीक है, उसके बाद कम होते होते इस तरह से एंड पे वाइट की शेड आएगी, ठीक है। तो इसी में थाउजेंड्स में हमारे पास शेड आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से ब्लू की रेंज में जितनी शेड आएंगी, ग्रीन, रेड, पर्पल, ठीक है। तो हर शेड का, एक सिंगल शेड का भी, ठीक है, हर शेड का एक स्पेसिफिक हेक्सा कोड होगा, ठीक है। उसे हम जो 6 डिजिट का कोड होगा उसे हम हेक्सा कोड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने पर्पल कलर ले तो लिया था, लेकिन मुझे इसकी शेड पसंद नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा कि ये देखिए जो कलर्स वाला बॉक्स है, ये प्लस वाला साइन, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और ये देखें, क्लिक किया तो ये देखें पर्पल में से इसकी ये वाली जो शेड थी, ठीक है, ये सिलेक्टेड थी, और नीचे इसका कोड लिखा हुआ है CB6CE6, ठीक है। ये 6 हिस्सों पे मुश्तमिल कोड है, ये इसका हेक्सा कोड है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कोई अपनी मर्जी का कोड लेना चाहूँ, जैसे इधर अगर पर्पल का मैं लिखूँ 614978, ठीक है, तो ये पर्पल का डार्क में जो शेड है, ठीक है, ये आ गई है, तो ये इसका हेक्सा कोड है। इसी तरह से जो येलो है, ठीक है, इसकी अगर फॉर एग्जांपल के मैं कोई और दूसरी शेड लेना चाहूँ येलो की, मैं फॉर एग्जांपल इसकी FFDE59 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ FFB74C, ठीक है। मैंने ये वाली इसकी शेड ले ली है येलो की, थोड़ी सी डार्क में, तो अब ये देखें थोड़ी सी डार्क में जो शेड है ये आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो कलर्स हैं, अच्छा एक और चीज़ भी आपने ख्याल करनी है, एक कंसेप्ट होता है ब्रांड गाइडलाइन का, ठीक है। ब्रांड गाइडलाइन का क्या मतलब है, उसमें अगर हम कलर्स की बात करें, ब्रांड, ये किसकी माइक अनम्यूट है? अच्छा, ब्रांड गाइडलाइन में अगर फॉर एग्जांपल के हम कलर की बात करें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास सिर्फ वही वाले कलर्स होंगे, ठीक है, जो क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। उस कलर्स की रेंज से हमने बाहर नहीं जाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के क्लाइंट ने हमसे ये सोशल मीडिया पोस्ट बनवाई थी, ठीक है, तो उसने हमें 3 कलर्स जो थे, ठीक है, प्रोवाइड किए थे। पर्पल का ये पर्पल की ये वाली शेड उसने हमें सजेस्ट की, ठीक है, और दूसरी येलो की ये वाली शेड। हमने ना सिर्फ कलर से बाहर नहीं जाना, बल्कि दूसरा जो शेड है, ठीक है, उससे भी हमने बाहर नहीं जाना। जो शेड है हमने वो भी वही रखनी है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इन सबका एक ही हेक्सा कोड रखा है। अब ये देखिए यहाँ ब्लू आ रहा है, ठीक है, तो ये ब्लू जो है इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ कि येलो की शेड दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो पिक्चर के बाहर वाला ये रेक्टेंगल है, ठीक है, पॉलीगॉन सॉरी, इसे मैं वाइट की शेड जो है, ठीक है, वो दे रहा हूँ। तो ये तो था कलर चेंज करने का मेथड, कि कैसे हम किसी पोस्ट के अंदर जो कलर है, ठीक है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं टेक्स्ट चेंजिंग की तरफ, कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने किसी पोस्ट का कलर चेंज करना था, तो कलर जो है, ठीक है, वो मैंने अपनी मर्जी का रख दिया।
अब मैं क्या करने लगा हूँ कि टेक्स्ट जो है ठीक है वो चेंज करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल के हमारा जो टॉपिक था वो था ग्राफिक डिजाइनिंग क्लास, ठीक है, ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से अब ये देखें जो इसका साइज ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, उसके बाद इसके साइज को भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल के मैं इसका जो साइज है वो रख देता हूँ 48, ठीक है। तकरीबन इतने साइज में मुझे चाहिए था, ठीक है, वो मुझे मिल गया। दूसरा, ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है। इसका भी जो साइज है वो मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, 64 पे रख लिया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट का साइज है जो मैंने रखा है, ठीक है। अच्छा अब इसका भी जैसे मैंने बताया था कि कलर की शेड जो है वो भी वही होनी चाहिए, ठीक है, ये मैंने रख दिया है। और अगर मैं इस पे वेरिएशंस यूज़ करना चाहूँ तो ये देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग येलो में लिखा रहा है, ठीक है। बाद में ऑनलाइन और ये जो कोर्स है, ठीक है, कोर्स का जो मेन नेम है, ठीक है, उसे मैंने अलग कलर में कर लिया, ठीक है, मतलब उसकी वेरिएशन बना ली है। बाकी ऑनलाइन और ये जो कोर्स का नेम है, ठीक है, इसे मैंने वाइट कर दिया। अच्छा फॉर एग्जांपल के इधर मैं सॉफ्टवेयर के नेम लिख देता हूँ, ठीक है, कि इसमें जो जो हमें सिखाए जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एडोब फोटोशॉप, इसका अगर मैंने साइज़ बड़ा करना है तो वो भी मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और इधर से इसका जो साइज़ है वो मैं जैसे फॉर एग्जांपल 24 ये रख लिया, ठीक है। अच्छा मुझे इसका जो अगर फैमिली फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी फैमिली मुझे चाहिए रोबोटो, इधर मैं रोबोटो टाइप करूँगा, ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट का नेम है, ये रोबोटो आ गया, ठीक है। ये अब ये जो फ़ॉन्ट है, ठीक है, ये रोबोटो फ़ॉन्ट बन गया है। अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर और कैनवा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि ये तीन कोर्स सिखाने थे तो मैंने ये इनके नाम लिख लिए हैं। अच्छा अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे बुलेट पॉइंट्स में चाहिए तो बुलेट पॉइंट्स के लिए आपके पास ये आइकन है, ठीक है। अब ये देखें इसमें लिस्ट मैंने इसे कर दिया, ठीक है, तो ये सारे बुलेट्स में आ गए ये जितने भी मेरे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, इसका भी जो फ़ॉन्ट, इसका जो फ़ॉन्ट कलर है ये मैं पर्पल रख रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसका वेट चेंज करना है, ठीक है, मतलब ये सिलेक्ट किया है मैंने, ठीक है। एक तो मैं इसकी फैमिली चेंज कर लेता हूँ, दूसरा इसे मैं कर लेता हूँ बोल्ड, ठीक है, ऑलरेडी बोल्ड था तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे अगर मैंने टेक्स्ट एडिट करना है तो सिंपल डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, सारा कुछ एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। यह मैं क्या करता हूँ कि अपना नंबर जो है, ठीक है, वो लिख देता हूँ। ये मैंने अपना जो नंबर है, ठीक है, इधर वो लिख दिया है। बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन इधर रिक्वायर है, ठीक है, नीचे फॉर एग्जांपल वेबसाइट जो है, ठीक है, वो भी लिख देता हूँ। वेबसाइट का जो नेम है, ठीक है, वो भी लिख दिया इसी तरह से। इसका जो यूआरएल है, ठीक है, वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये सारी कॉन्टैक्ट अस डिटेल्स जो है, ठीक है, वो है। अब इसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, बल्कि नहीं, इसे उसी पोजीशन पे वापस ले आता हूँ, ठीक है, नीचे, या इसे बॉटम पे ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारा फुटर की डिटेल्स है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई और टेक्स्ट जो है, ठीक है, वो लिखना चाहता हूँ। अच्छा अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इधर कोई और न्यू टेक्स्ट जो है, ठीक है, वो लिखना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये देखें, डिज़ाइन, एलिमेंट्स, उसके बाद तीसरे नंबर पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इधर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये है ऐड अ सब हेडिंग, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये देखें टेक्स्ट जो है, ठीक है, वो आ गया। अब इधर फॉर एग्जांपल अपनी मर्जी का मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ये मैंने जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो लिख दिया जो मुझे चाहिए था। इसका जो साइज़ है वो मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल
32। उसके बाद इससे इसका जो कलर है वो मैं कर लेता हूँ वाइट, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल के कोई ऐसा टेक्स्ट जिसे मैंने हाईलाइट भी करना है, ठीक है, जैसे कॉन्टेक्ट अस हाईलाइट हुआ पड़ा था। मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्टेक्ट अस जो है, ठीक है, ये हाईलाइट ना हो। इसे मैंने सिलेक्ट करके कर दिया, इस शेप को डिलीट, ठीक है। और ये जो कॉन्टेक्ट अस था, ठीक है, उस टेक्स्ट का कलर मैं कर लेता हूँ वाइट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो नेम है, ठीक है, फ्री कोर्स, ये वाला हाईलाइट हो, ठीक है, जैसे इसके पीछे बॉक्स आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये देखें, एलिमेंट्स में जाऊँगा, जो दूसरा ऑप्शन है, इधर आपको शेप्स नज़र आएंगे, मैं सी आल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये देखें, आपको एरोस चाहिए पोस्ट में यूज़ करने के लिए, ठीक है, या कोई शेप्स चाहिए, तो ये देखें डिफरेंट आपके पास बनी बनाई शेप्स हैं, ठीक है, पड़ी हैं। इलस्ट्रेटर के लिए आपको इधर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखें बनी बनाई शेप्स हैं वो पड़ी हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये वाली शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें आ गई। अगर इसका मैंने कलर चेंज करना है तो वो भी मैं इधर से कर सकता हूँ, यहाँ से, ठीक है। लेकिन मुझे क्योंकि यही चाहिए था, इसी वजह से मैं इसे नहीं कर रहा कलर चेंज। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि इसे सिलेक्ट करके इसका जो साइज़ है वो कर लेता हूँ छोटा, ठीक है, जितना मुझे चाहिए था। और इसे भी जूम इन करने की छूट की है, कंट्रोल प्लस, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी जो पोस्ट है, ठीक है, वो रेडी है। इसे थोड़ा सा मैं लाइन कर लेता हूँ, ठीक है, लाइन भी हो गई है। तो ये तरीका होता है पोस्ट बनाने का, ठीक है। अच्छा, अब क्या चीज़ रह गई है, इधर पिक्चर को एडिट करना, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल कि आप यहीं से कोई पिक्चर सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से बैक जाएं, ठीक है, और यहाँ से आपने कोई पिक्चर सर्च करनी है। नीचे है, अब ये देखें, सबसे ऊपर क्या है कि शेप्स हैं, उससे नीचे ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में क्या है कि ये देखें बने बनाए कुछ पैटर्न्स या डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये पड़े हुए हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कि ये पसंद नहीं आ रही ये वाली शेप, इसकी जगह कोई और आप डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं वो डिज़ाइन एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाली तो मुझे ठीक लग रही है, ठीक है, जैसे ये वाले डॉट्स हैं, इसे मैं थोड़ा सा इधर साइड पे पहले कर देता हूँ, तकरीबन इतना, ठीक है। लेकिन नीचे वाले जो है ना, ये वाले डॉट्स, ये मुझे पसंद नहीं आ रहे, इन्हें मैं सिलेक्ट करके कर देता हूँ डिलीट। उसकी जगह मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कोई और दूसरे जो है वो देख लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मुझे ये ठीक लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आ गए हैं। अब इसका साइज छोटा करना है तो शिफ्ट क्लिक और अंदर की तरफ आपने इसे ड्रैग कर देना है, ठीक है। शिफ्ट क्लिक और अंदर की तरफ ड्रैग, ठीक है, तो इसका जो साइज ये हो गया छोटा। और इसे मैंने जिस पोजीशन पे मेरा दिल करे, ठीक है, उस उधर मैं इसे एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें, तो ये तरीका होता है कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट बनाने का। अच्छा, ये शेप्स हो गई, ये ग्राफिक्स हो गए, ठीक है, जिसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं। और इसमें एआई इमेज जनरेटर का जो फीचर है, ठीक है, वो भी आ गया है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कोई पिक्चर जो वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं फोटोज़ के साथ ही जो लिखा है CR, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी टीचर की पिक्चर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि इधर टीचर या प्रोफेसर प्रोफेसर लिख के सर्च कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी सेम वही सीन है कि ये देखें, पहली वाली जो पिक्चर है इसके साथ क्राउन का आइकन लगा है, ठीक है। जिस पिक्चर के साथ क्राउन या डॉलर का साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगी कि परचेज्ड होगी, ठीक है, प्रो अकाउंट वालों के लिए। और जिसके साथ कोई भी आइकन नहीं लगा होगा तो वो फ्री होगी। अब जैसे ऊपर वाली पांचों जो है, ठीक है, वो परचेज्ड। अब ये जो है ना, ये वाली छठी, इस पे कोई भी आइकन नहीं लगा, मतलब इसे मैं फ्री में यूज कर सकता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है, खींच के लेके आना है, और ये जो पिक्चर है, ठीक है, इसके करीब ला के छोड़ देना है। तो ये देखें, उस पिक्चर की जगह ये वाली जो पिक्चर है ये रिप्लेस हो गई है, ठीक है। तो ये तो तरीका था। अगर आप इधर यहाँ इधर से ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करें, ठीक है, देखें, ये वाली भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, या फिर ये वाली भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इसका जो सर है ना वो ऊपर से कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि लंबाई में ज़्यादा थी, तो मैं इसे एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो एडजस्ट में इसे कैसे करूँगा कि आपने सिंपल डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक मैंने जैसे ही किया तो ये देखें, अब ये थोड़ा पिक्चर जो है, ठीक है, ये
इस फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब मैं इसे एडजस्ट करना चाहता हूँ, देखें जिस पोजीशन पे चाहिए मुझे, थोड़ा सा इसके सर को नीचे करना था, ये मैंने कर लिया, ठीक है। तो मुझे तकरीबन इस पोजीशन पे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो जब ये इसकी पोजीशन एडजस्ट हो जाए तो आपने क्या करना है कि इधर डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये पोजीशन जो है वो भी मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है, तो अब ये बिल्कुल ओके हो गया है। अच्छा, ये तो था कि अगर आप इधर से ऑनलाइन सर्च करना चाहें, ठीक है, कैनवा से ही। और दूसरा क्या तरीका है कि फॉर एग्जांपल कि आपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है, उसका क्या तरीका है। अब ये तो था पहला डिज़ाइन, दूसरा एलिमेंट्स, तीसरा टेक्स्ट, उसके बाद ये तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें नंबर पे अपलोड्स वाला ऑप्शन है, ठीक है। आपने इस पे जाना है, ठीक है, अपलोड्स पे। और पहले अपने कंप्यूटर से कोई जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है कि अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है। और मैं इधर से अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर जो है, ठीक है, वो उठाता हूँ। जैसे मैंने अपनी ये वाली अपनी पिक्चर उठा ली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसे मैं करता हूँ ओपन। ये देखें इधर अपलोड हो गई, ठीक है। देखें ये मैंने अपनी पर्सनल पिक्चर उठा ली है और इसे इधर अपलोड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे कॉपी करके, ठीक है, खींच कर ड्रैग करके लाता हूँ और इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो यार मेरी अपनी पिक्चर जो है, ठीक है, वो लग गई है। इसे भी मैंने एडजस्ट करना है, सर को थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ डन। तो ये तरीका होता है पोस्ट बनाने का, ठीक है, पोस्ट या कोई भी डिज़ाइन बनाने का कैनवा पे, ठीक है। क्या करते हैं कि सिंपल हम इसमें टेम्पलेट्स को एडिट करते हैं और उससे कोई भी डिज़ाइन जो बना सकते हैं। अब ये देखें मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा ये पूरी पोस्ट बनाने में, तो ये जो मेरी पोस्ट है रेडी हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखें, इससे मैंने पिक्चर के फॉर्मेट में सेव करना है। तो ये देखें ऊपर ये जो ऑप्शन है ना शेयर का, आपने इस पर क्लिक करना है, शेयर पे, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को लिंक शेयर करना है ताकि वो भी इसे एडिट कर सके, तो आप फिर क्या करते हैं कि इसे एनी वन विद द लिंक कैन व्यू, आप इस ऑप्शन पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को शेयर करना चाहें, फिर यहाँ से कॉपी लिंक करके उसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या करना है कि मैंने इसकी इमेज की फॉर्म में, ये मैंने बना तो लिया टेम्पलेट, ठीक है। अब इमेज के फॉर्मेट में मैंने इसे सेव करना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि इधर सबसे नीचे जो डाउनलोड वाला बटन है, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट में इसका जेपीजी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इधर डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये देखें डाउनलोड हो रही है, ये पिक्चर जो है, ठीक है, डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें ये पिक्चर जो मैंने अभी कैनवा से बना के डाउनलोड की है, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया है कि जस्ट एक टेम्पलेट को एडिट किया है, ठीक है, एडिट करके उससे फिर जो पोस्ट है, ठीक है, वो डाउनलोड कर लिया। तो ये तरीका होता है कैनवा का, ये सेलफोन यूजर्स के लिए, ठीक है, जिसके पास इस सिस्टम के लैपटॉप्स नहीं है। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो फिर अपने माइक्स को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है। मैं चैट बॉक्स में भी पहले देख लेता हूँ। जब आप कैन मेरा तो पहले से अकाउंट बना हुआ था, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम कैनवा को एक्सेस करेंगे ना, तो आपको क्या होगा कि आपसे लॉगिन मांगेगा, ठीक है, लॉगिन या साइन अप। आपने सिंपल क्या करना है कि साइन अप विद गूगल अकाउंट, ठीक है, वो आपने कर देना है, साइन अप विद गूगल अकाउंट। तो ये गूगल अकाउंट के साथ खुद ही आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यूज़ करना है। अच्छा, अब स्टार्ट में आपके पास मैं थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ कि कैनवा इस तरह से आएगा, ठीक है। इसमें जो सर्च वाला बटन है, इसमें आपने फॉर एग्जांपल अगर सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, ठीक है, तो सिंपल आप लिखेंगे सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। उसके बाद इसे आप एंटर कर देंगे, तो ये आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। डिज़ाइन जो है वो पहले से बने हुए हैं। आपने क्या करना है कि सिर्फ उसमें एडिटिंग करनी है, ठीक है। कलर अगर एडिट करना चाहें जैसे दूसरा एक और बात बताता हूँ कि जिस पे क्राउन या डॉलर का साइन होगा, ठीक है, वो पेड होंगे। और जिस पे कोई भी साइन नहीं होगा, ठीक है, वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस टेम्पलेट में एडिट करना है, सिंपल मैंने इसे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट किया। उसके बाद कलर में चेंज करना है तो बैकग्राउंड वाला कलर इसे सिलेक्ट किया और इसका जो कलर है फॉर एग्जांपल ये रख लेता हूँ, ठीक है। अगर इसमें चेंज करना है तो इसे सिलेक्ट करके इसका जो कलर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला रख लेता हूँ, ठीक है। पिक्चर में चेंज करना है तो आपने पिक्चर को सिलेक्ट किया, ठीक है। और एक तो तरीका ये कि आप यहीं से जो एलिमेंट्स में जाएं, ठीक है, और यहीं से कोई पिक्चर जो है वो आप सर्च करके ले लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाली,
ये आ गई, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने कंप्यूटर से अपलोड करनी है, ठीक है, अपनी कोई पर्सनल पिक्चर यूज़ करने के लिए, या आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर पड़ी है, तो आपने अपलोड्स में जाना है, ठीक है। उसके बाद अपलोड फाइल्स, और यहाँ से अपनी कोई जो पिक्चर है, ठीक है, उससे आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाली मैं लेना चाहूँ, तो आपने सिंपल इसे ओपन करना है, ठीक है। इधर अपलोड होगी पिक्चर, ठीक है। उसके बाद आपने इसे ड्रैग कर देना है। और फॉर एग्जांपल कि अब ये देखें, जैसे लेंथ में ज़्यादा थी, मैंने इसका सर थोड़ा सा नीचे करना है, डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद मैं इसे इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा। जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि हाँ जी मुझे इसी पोजीशन में चाहिए थी, फिर मैं क्या करूंगा, इसे डन कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ गई। अच्छा, उसके बाद अगर टेक्स्ट को एडिट करना है तो डबल क्लिक करें। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे ना, सिंगल क्लिक या डबल क्लिक, तो वो आपके पास एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगी, इन शॉर्ट। तो ये मैंने जो पूरा लेक्चर, ठीक है, उससे मैंने रिवाइज कर दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, जो भी क्वेश्चन है वो आप टाइप कर दें। अच्छा, कोई पोस्ट खुद भी बना सकते हैं सर, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया से सिलेक्ट करके कोई पोस्ट कर सकते हैं? पोस्ट जो है वो हम खुद से कोई भी जो मर्जी बना सकते, स्क्रैच से हम नहीं बना सकते, ठीक है। इसमें बने बनाए जो टेम्पलेट्स हैं, बस हम उसे एडिट कर सकते हैं। स्क्रैच से बस हमारे पास इतना होगा कि जो मेरे पास लिमिटेड कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एलिमेंट्स में कुछ शेप्स दिखाई थी, ठीक है। सिर्फ उन शेप्स को यूज करके कोई बहुत ही अगर कोई सिंपल कोई पोस्ट है, ठीक है, वो मेरी बन रही है, तो मैं इससे वो काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये मिनिमम जो मेरे पास डिजाइन एलिमेंट्स थे। अगर जितना कंट्रोल मेरे पास इलुस्ट्रेटर या फोटोशॉप में आता है, ठीक है, कस्टमाइज शेप्स का, उतना कंट्रोल मेरे पास इसमें नहीं होता। लेकिन काफ़ी हद तक स्क्रैच से बन सकता है अगर हम थोड़ी सी सिंप्लिसिटी में जाएं तो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इन केस के अपनी मर्जी की कोई शेप बनाना चाहे, तो फिर हम वो वाला काम इसमें नहीं कर सकते। कैनवा आपको 100% कंट्रोल नहीं देगा। नहीं, वो आपके पर्सनल अकाउंट तक ही रहती हैं। जो आपका अकाउंट है ना, अगर आपके अकाउंट की एक्सेस किसी और के पास नहीं है, तो बस आपके अपना जो अकाउंट है, ठीक है, उसी में पिक्चर्स रहेंगी, वो पब्लिक नहीं होंगी। जी, कोई और क्वेश्चन? अच्छा, डॉग से रिलेटेड जिसके क्वेश्चन है वो भी करनी, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं उसमें मुझे क्वेश्चन आ रहे थे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी। तो अभी मीटिंग खत्म होने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, तो वो वाले क्वेश्चन भी आप करने जिसका है तो।